हाय हिंदुस्तान। दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हैं हम लोगों को तुम लोग शादी के मंडप से 7 फेरे ले करके घर में ले आते हो हम औरतों को, हैं, और फिर बाद में जैसे छप्पड़ के नीचे भैंसियाँ बंधी रहती है अपने खूंटे के साथ, वैसे ला करके हम लोग को किचन में बांध देते हो। किचन में बच जाओ, खाना बनाओ, और बाथरूम में जाओ, कपड़ा धो लो, और क्या कहते हैं, बच्चे पैदा करो, बच्चा पैदा करने के बाद फिर उसकी परवरिश करो, खाना बना के दो, सब कुछ करो। ठीक है, जो औरतें काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जो वर्किंग वूमन होती है वो तो डबल डबल मेहनत करती है, वो घर का काम भी करती है और बाहर का भी करती है। लेकिन तुम लोग, अगर हम लोगों को होम मेकर है ला करके कमा के पैसा देते हो तो इतनी बातें सुनाते हो, इतनी बातें सुनाते हो कि हम लोग बातें सुनते सुनते थक जाते और ये लगता कहाँ शादी कर ली, सब ये शादी ना करे होते तो बताओ हमारी भारतीय संस्कृति कैसे चलेगी। इसलिए इज्जत करना सीखो। हम औरतें घर में रहकर उतना ही काम करते हैं जितना कि आप लोग जाकर के किसी संस्थान में नौकरी करते हैं और महीने में तनख्वाह लाते, वेतन देते हैं और अपनी गृह लक्ष्मी के हाथ में रखते हैं। बहुत से तो ऐसे मर्द हैं जो अपनी औरतों को गृह लक्ष्मी नहीं समझते, वो तो उनको अपने घर की पूरी नौकरानी समझते हैं। इसलिए अब भी समझ जाओ, अगर भारतीय कल्चर को बचाना है और वेस्टर्न कल्चर की पकड़ से बचाना है तो हम लेडीज़ का दिल जीतना सीखो और इज्जत करना सीखो। ये दो चुटकी सिंदूर की कीमत समझो, नहीं तो फिर ये सिंदूर वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और क्या होता है लिव इन, यही सब होने लगेगा। पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या होता है डीएनए टेस्ट वाला ही भी चलेगा, ये मेरा बच्चा, वो कहेगा वो मेरा बच्चा, फिर वो कहेगा मेरा बच्चा, कुछ समझ में नहीं आएगा सिंगल पेरेंट। इसलिए जो सब लोग संयुक्त परिवार है, एक साथ रहते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। जैसे बरगद का पेड़ होता है बड़ा सा, उसमें बहुत सारे पेड़ पक्षियों को, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबको सहारा मिलता है ना। उसी तरीके से संयुक्त परिवार की प्रथा को समझो और उसकी इज्जत करो और इस सिंदूर की कीमत को पहचानो और औरतों की इज्जत करो। आदि शक्ति हैं औरतें, समझ में आए, यत्र नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। इसलिए औरतों की इज्जत करो, होम मेकर की इज्जत करो, और उनको भी पैसे मिलने चाहिए। घर का सारा काम करती हैं, उनकी भी अपनी एक स्वतंत्रता होती है। समझ में आया? इसलिए रमेश बाबू सुन लो, अगर तुमने अपने दोस्तों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं समझाया तो फिर ये दो चुटकी सिंदूर की कीमत वाला डायलॉग भूल जाओगे, समझ लो। तो समझ में आया? अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग समझ गए, आप जो कह रही हो समझ में आया। ठीक है, ओके। तो फिर हम लोग भी समझ गए, और अच्छे से हर काम करेंगे, होम मेकर को इज्जत मिलेगा और सम्मान मिलेगा। थैंक यू।